प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत विनोदनी के प्रथम पाठ सत्संगति के विस्तृत चर्चा के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको सत्संगति पाठ को समझने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों, सत्संगति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संगति, अर्थात अच्छी संगति। अच्छी संगति का अर्थ है ऐसे महापुरुषों, सत्पुरुषों अथवा उत्तम प्रकृति के मनुष्य के साथ निवास करना या उनके सानिध्य में रहना जिनके विचार हमें अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। बच्चों, मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखिए यहाँ पे ये वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन नारद जी के संपर्क से, उनके सानिध्य से, उनकी सत्संगति से एक महान कवि बने। संस्कृत के महान कवि जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी। इसी तरह से अपनी विदुषी पत्नी की सत्संगति से, उनके सानिध्य से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ। कालिदास जी का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि ग्रंथ लिखे हैं। तो महान संस्कृत के महान कवि हुए। इसी तरह से गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। आप लोगों के क्षितिज के द्वितीय पाठ जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो वहीं से लिया हुआ है। रामचरितमानस का ही एक अंश है। तो किसने लिखा है? वो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वो भी अपने गुरु की संगति के कारण ही, उनकी सत्संगति के कारण ही इतने महान कवि बन पाए। इस प्रकार सत्संगति व्यक्ति को महान बनाती है और आप विद्यार्थी भी सत्संगति के महत्व को समझें और अपने जीवन में अच्छे आचरण करें। इसी के निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं, यानी उसका उत्तर देते हैं। पाठ का अनुवाद करें और प्रत्येक वाक्य में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझें। भुवन यहाँ शिष्य है, अपने आचार्य यानी अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है। आचार्यवर सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ भवति। आचार्यवर का अर्थ होता है बच्चों आचार्य श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ। सत्संगति अच्छी संगति, इसका अर्थ होता है इति यानी कि इस शब्दस्य शब्द का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन, कह क्या, अर्थ भवति होता है। तो यानी भुवन अपने आचार्य से प्रश्न करता है, हे आचार्य श्रेष्ठ, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं, सजानाम संगति सत्संगति कथ्यते। सजानाम का अर्थ होता है बच्चों सज्जनों की। यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है। ये संगति यानी साथ, सानिध्य, मित्रता। सत्संगति यानी कि अच्छी संगति कथ्यते कहलाती है। तो आचार्य भुवन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। भुवन फिर प्रश्न करता है आचार्य से, आचार्यवर सज्जना के भवन्ति। हे आचार्य श्रेष्ठ, सज्जना माने सज्जन लोग, के कौन होते हैं? भवन्ति माने होते हैं। आचार्य उत्तर देते हैं उसके प्रश्न का, ये जनाः
सत्य भाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये का अर्थ होता है बच्चों जो, जना मतलब लोग, सत्य भाषणम यानी कि सत्य वचन बोलते हैं, कुर्वन्ति करते हैं यानी बोलते हैं, जो लोग सत्य भाषण यानी सत्य वचन बोलते हैं। येषां हृदयं निर्मलं भवति, येषां का अर्थ होता है जिनका, हृदयम यानी हृदय, निर्मलम यानी पवित्र साफ, भवति होता है, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, और ये माने जो, धर्मस्य माने धर्म का, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है बच्चों, धर्मस्य यानी धर्म का, यानी कि षष्ठी एक वचन है यहाँ पे धर्म का, आचरणम आचरण, कुर्वन्ति करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति, ते माने वे, ए मतलब ही, वे सब ही, वे ही सज्जना सज्जन होते हैं। भुवना यानी भुवन पुनः प्रश्न करता है अपने गुरु से, सत्संगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। सत्संगते का मतलब सत्संगति का, जनेषु लोगों पर, यहाँ जनेषु में बच्चों सप्तमी बहुवचन है यहाँ पे, यानी अधिकरण कारक है ये, अधिकरण में बहुवचन है ये। कीदृशः कैसा, प्रभाव प्रभाव, भवति होता है, अर्थात सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव होता है। तो आचार्य भुवन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगेन यानी सत्संगति के द्वारा या सत्संगति से, मानव जीवने मनुष्य के जीवन में, परिवर्तनम परिवर्तन बदलाव, आगच्छति आता है। बच्चों यहाँ पे सत्संगेन में तृतीया विभक्ति है और मानव जीवने में सप्तमी, तभी मानव जीवने यानी मानव जीवन में, यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन है यहाँ पे। तो सत्संगति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। ये कौन कह रहा है? आचार्य। किसके प्रश्न का जवाब देते हुए? भुवन के प्रश्न का जवाब देते हुए, जो उसने प्रश्न किया ना अपने गुरु से कि सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव होता है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या कहा कि सत्संगति से मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। फिर आगे वो कहते हैं कि सताम संगेन गुणानाम वर्धनम, दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। आइए यहाँ पे इस वाक्य में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। सताम, सताम का अर्थ होता है बच्चों सज्जन, संगीन मतलब संग से, माने सज्जनों के संग से या सज्जनों के साथ रहने से क्या होता है? गुणानाम, गुणों में या गुणों की, गुणानाम माने गुणों की, वर्धनम वृद्धि, दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम, और दुर्जनों के संग रहने से या दुर्जनों के संग से, दोषाणाम दोषों में, बुराइयों में, वर्धनम वृद्धि, च भवति, च मतलब और, भवति होती है। अतएव इसलिए उक्तम कहा गया है, क्या कहा गया है कि संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, इसलिए कहा गया है कि दोष गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। यथा नारदस्य संगेन वाल्मीकि आदि कविः बभूव,
यथा नारद के संगेन यानी संग से, साथ से, सानिध्य से वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, वाल्मीकि कवि के रूप में प्रसिद्ध होने से पहले वे एक डाकू हुआ करते थे, लेकिन सत्संगति ने उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि वे एक डाकू से एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और वह सत्संगति किसकी थी? नारद जी की। नारद जी के संपर्क में आने के बाद ही वे एक महान कवि बने। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिण्डिम घोषम संपूर्ण विश्वे कृतवान्। रामकृष्ण परमहंसस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है और इसका अर्थ है रामकृष्ण परमहंस के संगतिम यानी संग को अवाप्य प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति का डिंडिम घोषम ढिंढोरा संपूर्ण विश्वे कृतवान संपूर्ण विश्व में किया। बच्चों, यहाँ कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है, क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। जब किसी क्रिया शब्द को, धातु शब्द को हमें भूतकाल की क्रिया बनाना होता है तो हम कत्वतु प्रत्यय लगा देते हैं। तो यहाँ पर कृतवान यानी कि किया। आइए पूरे वाक्य का अनुवाद देखें। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य यानी कि रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति का डिंडिम घोषम यानी ढिंढोरा संपूर्ण विश्वे कृतवान संपूर्ण विश्व में किया। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता? बच्चों, आप लोगों ने भी कभी न कभी उनका नाम अवश्य सुना होगा। वे एक कुशल वक्ता, महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, अच्छे लेखक और न जाने कितनी प्रतिभाएं उनमें थी। उन्होंने हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। बच्चों, उनके जीवन को सफल बनाने में भी जिस महापुरुष की संगति का योगदान रहा है वह उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हैं। भुवन के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य आगे कहते हैं, स्वामिना विरजानंदस्य संपर्कम प्राप्य महर्षि दयानंदः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। स्वामिना यानी स्वामी, विरजानंदस्य यानी विरजानंद के, यहाँ बच्चों षष्ठी विभक्ति है। संपर्कम यानी संपर्क को, प्राप्य पाकर के, प्राप्त करके, महर्षि दयानंद वेदानाम यानी वेदों के महान प्रचारक हो गए। बुद्धस्य प्रभावेन क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक विनम्र च अभवत्। बुद्धस्य यानी बुद्ध के, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है बच्चों। प्रभावेन प्रभाव से, क्रूर यानी निर्दयी, सम्राट अशोक यानी सम्राट अशोक, अहिंसक मतलब पहले वो हिंसा करते थे, हिंसा उन्होंने किया और बाद में युद्ध के दौरान उन्होंने हिंसा की थी, लेकिन बाद में वो जब वो बुद्ध के संपर्क में आए तो वे अहिंसक हो गए, यानी हिंसा उन्होंने छोड़ दी। विनम्र यानी कोमल, विनम्र, विनयशील, च अभवत्, च यानी और, अभवत् हो गए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पढ़ाया गया अंश समझ में आया होगा। सत्संगति पाठ के शेष अंश के साथ अब मेरी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।